नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। साथियों, आज हम आपको बिल्कुल लाइव आपके सामने दिखाएंगे हीट के लक्षण दिखाती हुई भैंस। हीट के लक्षण का मतलब होता है कि पशु अपने पीछे से योनि मार्ग से जब डिस्चार्ज देता है, तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये देख सकते हैं पानी चाहिए। जब पशु डिस्चार्ज दिखाना शुरू करता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है डिस्चार्ज लगे हुए हैं और यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं, ये चिकना पदार्थ सा जो लगा होता है, इसे हीट के लक्षण बोला जाता है। बहुत सारे पशु होते हैं जो हीट के लक्षण दिखाने से पहले डोका करते हैं, यानी कि अपने थनों में अपनी लेवटी से दूध को पहुंचा लेते हैं। तो कुछ पशु डोका करने के बाद हीट के लक्षण दिखाते हैं, कुछ पशु डोका नहीं करते हैं, वो केवल हीट के लक्षण दिखाते हैं और फिर बोलते हैं, यानी कि वो अपनी भाषा में जो है रंभाते हैं। तो जो पशु रंभा कर ज्ञापन होता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक पशु बोल लेना, केवल हीट के लक्षण दिखाए और बोल लेना, तो आप उसको ज्ञापन ना करवाएं। लेकिन अगर आपका पशु डोका कर रहा है, हीट के लक्षण दिखा रहा है और फिर नहीं बोल रहा है, तो आप उसको ज्ञापन करवा सकते हैं। ये दोनों अलग अलग केस हैं साथियों। ये जो भैंस है ये डोका करती है, हीट के लक्षण दिखाती है और फिर ज्ञापन करवाने से ज्ञापन रुक जाती है। लेकिन ये जो भैंस है ये डोका नहीं करती है, ये डायरेक्ट हीट के लक्षण दिखाती है, फिर बोलती है और फिर इसको ज्ञापन करवाया जाता है, तो ये ज्ञापन रुक जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ही डेयरी फार्म पर दो भैंसें हैं और दोनों भैंसों का ज्ञापन होने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। अगर यह डोका करती है और फिर हीट के लक्षण दिखाती है और अगर आप इसका बोलने का इंतजार करेंगे तो आप उस समय को खो देंगे, यानी कि मौके पर चौका आप नहीं मार पाएंगे। अगर आप इस भैंस को ले जाते हैं और ये हीट के लक्षण दिखाती है और डोका करती है और आप इसको प्रेग्नेंट नहीं करवाते हैं, तो इसका मतलब आपने गलती की है, उसके बोलने का वेट किया है, जबकि वो भैंस असलियत में बोलती ही नहीं है, वो साइलेंट हीट में आती है। साइलेंट हीट का मतलब क्या होता है साथियों? जब आपका पशु हीट तो दिखा रहा है, हीट के लक्षण तो है, लेकिन वो साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, ना बोलता है, ना चक्कर लगाता है, ना परेशानी करता है, ना उछल कूद करता है। इसका मतलब पशु साइलेंट हीट में है। लेकिन ये जो पशु है ये डोका तो करता ही नहीं है। अगर आप इसका वेट करेंगे कि ये डोका करेगी, तो ये डोका नहीं करेगी साथियों। ये डायरेक्ट हीट के लक्षण दिखाएगी, फिर पूरी रात या फिर पूरा दिन ये बोलेगी, 5-6 घंटे जितना भी इसका हीट का टाइम पीरियड है ये बोलेगी। और फिर इसको अगर आप AI करवाएंगे या फिर क्रॉस करवाएंगे तो ये 101% ज्ञापन रुक जाएगी। आज के दिन बहुत सारे पशुपालकों के मेरे पास फोन आते हैं कि सर मेरी भैंस 8 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको चेक करवाया तो वो प्रेग्नेंट नहीं मिली, वो खाली मिली। कुछ पशुपालकों के फोन आते हैं, सर मेरी भैंस 3 महीने की प्रेग्नेंट है और वो डिस्चार्ज कर रही है, इसका मतलब वो दोबारा से हीट में आई हुई है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि उन्होंने गलती करते हैं, वे पशु को सही हीट आने पर प्रेग्नेंट नहीं करवाते हैं। तो इस तरह की गलती आप ना करें साथियों। हर पशु का ज्ञापन होने का तरीका अलग होता है, उसका स्वभाव अलग होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपका पशु किस तरीके से प्रेग्नेंट होता है, इस बात का डायग्नोस आपको खुद करना है। जैसे कि हमने ये डायग्नोस किया कि ये झोटी हीट के लक्षण दिखाएगी और बोलेगी और ज्ञापन हो जाएगी, ये डोका नहीं करेगी। ये बात आपको खुद डायग्नोस करनी पड़ेगी, खुद आपको उसका जजमेंट करना पड़ेगा कि आखिर ये पशु किस तरीके से प्रेग्नेंट होता है। और साथियों, जो AI और क्रॉस करवाने की बात आती है, तो हमें पशु को AI या फिर क्रॉस किस समय पर करवाना चाहिए, कौन सा समय सही होता है, कौन सा समय गलत होता है। तो दुधारू पशु के लिए जो बिल्कुल सही समय माना गया है पशु को ज्ञापन करवाने का, वो टाइम होता है दूध निकालने से पहले का समय। यानी कि मान लीजिए आपकी भैंस अभी दिन का समय है, दोपहर का लगभग 1 से 2 बजे का समय है और इस समय पर आपका पशु बोल रहा है, तो जो इस भैंस को या फिर इस भैंस को, कोई भी भैंस है जो दोपहर में बोल रही है, प्रेग्नेंट होने के लिए हीट के लक्षण दिखा रही है, साथ में बोल भी रही है, तो उसको हीट में आई भैंस को ज्ञापन करवाने का जो बिल्कुल सही समय है वो है आपका शाम का समय।
यानी कि 5 बजे जब आप इसकी मिल्किंग करें तो 5 बजे मिल्किंग करने से पहले आप इसको पहले प्रेग्नेंट करवाएं या फिर यानी कि क्रॉस करवाएं और उसके बाद इसका दूध निकाल लें। और अगर आप चाहते हैं इसकी एआई करवानी तो आपका जो बिल्कुल सही तरीका बनता है एआई करवाने का, वो या तो आप दूध निकालने से पहले शाम को इसकी एआई करवा लें या फिर सुबह का दूध निकालने के बाद इसकी एआई करवाएं। साथियों बिल्कुल ध्यान से सुने, अगर आपको क्रॉस करवानी है तो शाम के दूध निकालने से पहले इसको क्रॉस करवाएं और अगर आपको एआई करवानी है तो या तो शाम का दूध निकालने के बाद क्रॉस एआई करवाएं या फिर सुबह के समय एआई करवाएं। इस तरीके से आप ध्यान रखें। अब आप कहेंगे कि सर क्रॉस तो शाम को करवा दी और एआई की बात आती है तो आप कहते हैं कि सुबह एआई करवानी है। ऐसा इसीलिए होता है साथियों क्योंकि बच्चादानी में जो अंडा है वो 10 से 12 घंटे के लिए विश्राम करता है। अगर आप उसको सुबह भी एआई करवाएंगे तो वह आसानी से प्रेग्नेंट रुक जाएगी। और जो दूध निकालने से पहले का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वो इसलिए है क्योंकि जब दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के बाद जब पशु के शरीर से दूध और कैल्शियम रिलीज हो जाता है तो पशु के शरीर की जो गर्मी होती है वो अपने आप ही कम हो जाती है। जब वो गर्मी कम हो जाएगी तो आपका पशु के अंदर की जो हीट है वो शांत हो जाएगी और आपका पशु बोलना बंद कर देगा। यानी कि प्रेग्नेंट करवाने के बाद जब आप दूध निकाल लेंगे तो आपका पशु बोलना बंद कर देगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि पशु अब शांत हो गया है, उसकी हीट भी शांत हो गई है और अब जो है उसके ज्ञापन रुकने के जो चांसेस हैं वो 50% से लेकर 90% बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि मान लीजिए पशु अभी दोपहर को बोल रहा है और अभी आप तुरंत इसको ले जाते हैं ज्ञापन करवाने के लिए, उसने बोलना स्टार्ट ही किया था कि आप उसको तुरंत ज्ञापन करवाने के लिए ले गए और जबकि दूध निकालने का टाइम है वो शाम के 5 बजे का 6 बजे का है, तो 3-4 घंटे तक जो है पशु की हीट जैसे जैसे दूध का टाइम नजदीक आएगा जो पशु के अंदर गर्मी है वो बढ़ती चली जाएगी और आपका पशु सीमन को बाहर फेंक देगा, डिस्चार्ज वापस कर देगा और आपका पशु ज्ञापन नहीं रुकेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि दुधारू पशु को जब वह बोलना स्टार्ट करता है उसके 4-5 घंटे बाद उसको प्रेग्नेंट करवाएं। इसमें भी साथियों हर भैंस के साथ अलग मामला है। जैसे ये जो झोटी है आप देख रहे हैं जिसने फर्स्ट टाइम डिलीवरी की हुई है और कल हमने जो है इसके ए ब्यूटीफुल काफ है इसकी वीडियो डाली थी कि फिल्म स्टार से भी सुंदर है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये काफ, आप खुद देख सकते हैं। मेल काफ है, मुर्रा का नगीना, किसी युवराज किसी सुल्तान से कम नहीं है, ये बहुत ही प्यारा बच्चा। तो देख सकते हैं ये जो इसकी माँ है, ये जो इसका प्रेग्नेंट होने का तरीका है वो ये तरीका है कि ये शाम के समय या दिन के समय तो हीट के लक्षण दिखाती है, रात को ये बोलती है और सुबह जब ये दूध निकालने का टाइम आएगा 4 बजे 5 बजे 6 बजे उस समय पर जो है इसको बुल से क्रॉस करवाया जाएगा और बुल से क्रॉस करवाने के बाद जो है इसकी मिल्किंग की जाएगी और फिर ये पूरी तरीके से बोलना बंद कर देगी, शांत हो जाएगी। इसका मतलब समझेंगे कि 99% ये अच्छे तरीके से कंसीव कर जाएगी। अगर बच्चादानी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है और आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके को फॉलो करते हैं तो 100% आपकी भैंस ज्ञापन रुक जाएगी। तो आज की इस वीडियो को साथियों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान पशुपालक भाइयों को समझ में आ सके कि पशु को एआई या क्रॉस करवाने का बेस्ट तरीका कौन सा होता है।